कि भगत सिंह जी ऐसा नहीं है कि वे एथिस्ट थे जिनके नाम में ही भगत है। जो भारत माता का भगत है, उससे बड़ा धर्म या उससे ज्यादा उनकी धर्म की हम क्या बात कर सकते हैं। हम आपसे बस 2 सवाल पूछेंगे कि भगत सिंह जी की किताबें पढ़कर ज्यादा लोग ये इंप्रेशन मिलता है कि वो धर्म और भगवान में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आप उनके परिवार से हैं तो आप उनके विश्वास और उनकी सोच के बारे में ज्यादा जानते होंगे, तो इसके बारे में आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो मैं सभी को भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूँ। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आपने जैसे बताया, हम भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं या उनकी जानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उनका एक लेख है वाई एम एन एथिस्ट करके। अगर हम वाई एम एन एथिस्ट को, उनका लेख है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, तो उन्होंने कहा है कि हमें आज़ाद होने के लिए कोई ऊपर से कोई अवतार नहीं आएगा, भारत के लोगों को खुद उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और यही बात हमें क्रम में, यानी गीता के सार में भी पढ़ने को मिलती है, या गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़ते हैं तो भी उसके सार में हमें यही मिलता है कि इंसान को कर्म खुद करना पड़ेगा, यानी ये आज़ादी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसी चीज़ को और इसी तरह के जो उनके प्रति कई बातें कंफ्यूजन के रूप में है, उसी को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे, यानी भगत सिंह जी की आत्मा, यानी एक वो चीज़ जब वो काल कोठरी के अंदर हुआ करते थे जिससे वो अपनी दिल की बात किया करते थे, यानी उनकी जेल डायरी, उनके खुद के विचार, वो यहाँ पे एक धरोहर के रूप में यहाँ दर्शन के लिए है, यूथ के लिए। तो लोग उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि भगत सिंह जी खुद क्या सोचते थे, खुद क्या विचार रखते थे, तो उसे ज़्यादा अच्छे से आकलन कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भगत सिंह जी ऐसा नहीं है कि वे एथिस्ट थे जिनके नाम में ही भगत है। जो भारत माता का भगत है, उससे बड़ा धर्म या उससे ज़्यादा उनकी धर्म की हम क्या बात कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने, देश की भक्ति से बड़ी भक्ति क्या हो सकती है। और दूसरा सवाल पहले सवाल से ही रिलेटेड है कि आज की जनरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, तो लोग कंफ्यूज करते हैं कि टेक्नोलॉजी में मानना यानी धर्म और भगवान को पूरी तरीके से नकार देना, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि अध्यात्म हमारी एक ताकत है और हमारे देश का अध्यात्म सारी दुनिया मानती है उसके बारे में। तो कंफ्यूजन बना रखे लोगों को हो गया कि अगर हम मॉडर्न है और अपने इतिहास को हम क्रिटिसाइज करेंगे या जो हमारा धरोहर है उनको हम कुछ उंगली उठाते हैं, तो शायद हम मॉडर्न बन पाते हैं। मॉडर्न सोच होती है, विचार होते हैं जो खुली सोच का होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, भगत सिंह बने, वैसा नौजवान बने जो पढ़ता था, लिखता था, जेल के अंदर उन्होंने 110 किताबें पढ़ी, इस तरह का अध्ययन किया। तो मैं यही कहूँगा कि धर्म हमारी ताकत है, हमारी आत्मा है। अगर हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी तो कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। धर्म हमें सही और गलत का मार्ग दिखाता है, हमें हमारा इतिहास सही क्या था, गलत क्या था, या पुरानी कोई गलती हुई थी उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो चीजें बताते हैं। तो एक अच्छा इंसान, एक कैरेक्टरिस्टिक इंसान यानी ह्यूमन बीइंग बनना है तो धर्म हमें चुनना ही पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए।